हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की जो हमारी वीडियोस थी वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर बेस्ड थी। आज एक न्यू टॉपिक चंद्रयान 2, इसके ऊपर हमें कुछ जीके क्वेश्चंस बताने, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रयान 2 अभी हमारा फिनिश हुआ है तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में आता है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, ठीक है ना। और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगा, ठीक है ना, और थोड़ा सा आप भी देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से कितनी दूर पहले लैंडर का संपर्क टूट गया था। चंद्रमा की सतह से कितनी दूर पहले लैंडर का संपर्क टूट गया था। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है 2.1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर, डी 21 किलोमीटर्स। तो हमें ये बताना कि चंद्रमा की सतह से कितनी दूर लैंडर का संपर्क टूट गया था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट है, यानी कि 2.1 किलोमीटर। 2.1 किलोमीटर दूर पहले ही लैंडर का संपर्क टूट गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि दूसरा क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड करना था, ठीक है ना। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड करना था। ऑप्शन ए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि साउथ पोल पर। ऑप्शन बी चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि नॉर्थ पोल पर। ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान 2 को चंद्रमा के किस हिस्से पर हमें लैंड कराना था। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर है वो भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसे लैंड कराना था, ध्रुव पर, साउथ पोल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 2 को किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा चंद्रयान 2 गया था तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है GSLV Mark 3, ऑप्शन बी GSLV Mark 2, ऑप्शन सी PSLV G3, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है इसका भी ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट रहेगा, GSLV Mark 3, यानी कि इस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 2 में लगे कैमरे का क्या नाम था। यानी कि जो चंद्रयान 2 था उसमें किस कैमरे का यूज किया गया था, उसका क्या नाम था। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है LI4, ऑप्शन बी सोनी IMX, ऑप्शन सी निकॉन, ऑप्शन डी सैमसंग IX4। तो इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, यानी कि LI4। ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान 2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया था। यानी कि चंद्रयान 2 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा भेजा गया था, उसमें किस फ्यूल का यूज किया गया था। ऑप्शन ए पेट्रोल का किया गया था, ऑप्शन बी डीजल का किया गया था, ऑप्शन सी UDMH का प्रयोग किया गया था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो किस फ्यूल का किया गया था, तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में UDMH इस फ्यूल का यूज किया गया था रॉकेट में। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया था। यानी कि चंद्रयान जो मिशन था हमारा एक कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए 15 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019,
ऑप्शन सी 25 जुलाई 2019, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है वो बी रहेगा हमारा 22 जुलाई 2019। ठीक है, यानी कि इस डेट को ये मिशन हमारा लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का संपर्क कब टूटा, यानी कि जो लैंडर का संपर्क था वो कौन सी डेट को टूटा। ऑप्शन ए 15 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 22 जुलाई 2019, ऑप्शन सी 7 सितंबर 2019, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा 7 सितंबर 2019, यानी कि 7 सितंबर 2019 को लैंडर का संपर्क टूट गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चंद्रयान मिशन 2 को किस संस्था ने लॉन्च किया था। तो मैं एक बार आप बता देता हूँ कि जो चंद्रयान मिशन था ये इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है ना। तो इंडिया का जो हमारा स्पेस सेंटर है उसका नाम है इसरो। तो वैसे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई चंद्रयान मिशन 2 इंडिया ने लॉन्च किया था तो उसी के सेंटर का नाम होना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा आपने, ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी ESA, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया का जो स्पेस सेंटर है वो है इसरो। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी करेक्ट होगा, इसरो। ठीक है ना। ये इंडिया का स्पेस सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था, यानी कि जो चंद्रयान उसके लैंडर का क्या नाम था। इसमें ऑप्शन ए दे रखा विक्रम, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी बाहुबली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था, इसका नाम था, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, यानी कि विक्रम था। लैंडर का क्या नाम था, विक्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो। चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का क्या नाम था। अभी जो मैंने बताया था वो लैंडर का नाम था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। अब आया रोवर का नाम क्या था। ठीक है ना। क्वेश्चन 10 है। रोवर का क्या नाम रखा गया था। तो ऑप्शन ए है इसमें विक्रम था, ऑप्शन बी प्रज्ञान था, ऑप्शन सी बाहुबली था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो विक्रम तो लैंडर का नाम हो गया, तो रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रज्ञान। प्रज्ञान था उसके रोवर का नाम। क्वेश्चन नंबर 11 इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसरो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है। तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसमें ऑप्शन ए देख लीजिए श्रीहरिकोटा में है, ऑप्शन बी पोखरण में है, ऑप्शन सी बेंगलुरु में है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, बेंगलुरु। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा बेंगलुरु ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी अमेरिका अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन सी रूस अंतरिक्ष केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा चंद्रयान मिशन 2 था ये इंडिया ने लॉन्च यानी कि भारत ने लॉन्च किया था, अर्थात इंडिया का ही कोई अपना क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये ठीक है ना। बाकी अमेरिका अंतरिक्ष केंद्र हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अमेरिका का है, रूस हो ही नहीं सकता, वो भी रूस का है। तो इसलिए इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रयान मिशन 2 के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी,
यानी कि जो चंद्रयान मिशन 2 की जो महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी उनका क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन ए वनीता राव, ऑप्शन बी शीला रमन, ऑप्शन सी एम वनीता और ऋतु करिधल, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। एम वनीता और ऋतु करिधल ऋतु करिधल, ठीक है ना। तो ये हमारी महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी चंद्रयान मिशन 2 की। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का वजन कितना था? क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का वजन कितना था? तो इसमें ऑप्शन ए है 2379 किलोग्राम था, 2300 किलोग्राम था, 7700 किलोग्राम था या 2950 किलोग्राम था। तो इसमें जो ऑर्बिटर का वजन था वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 2379 किलोग्राम। ये हमारे ऑर्बिटर का क्या था? वजन था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है ना। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो हमारी एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका ऑप्शन ए है के सिवन, बी चंद्रशेखर राव, ऑप्शन सी कृष्ण राव, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो कौन है? के सिवन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, यानी कि के सिवन। और ये हमारे 2019 से ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? देखो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ऑप्शन ए पोखरण से हुआ था, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा से हुआ था, ऑप्शन सी बेंगलुरु से हुआ था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो बी करेक्ट होगा हमारा। इसी श्रीहरिकोटा से इसका जो अभियान था, अभियान याद रखना श्रीहरिकोटा, ठीक है ना। अभियान कहाँ से चला था? ये वो हरिकोटा से चला था। और लॉन्च कहाँ से हुआ था? ये बेंगलुरु से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 चंद्रयान 2 लैंडर का क्या नाम था? मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, विक्रम का वजन कितना था? हालांकि क्वेश्चन में लिख दिया ब्रैकेट में विक्रम, जिससे आपको याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 चंद्रयान 2 के विक्रम का क्या वजन था? इससे पहले हमने ऑर्बिटर का वजन बताया था, अब है लैंडर का वजन। इसमें 1350 किलोग्राम था, 1680 किलोग्राम था, 1471 किलोग्राम था, ऑप्शन डी 1550 किलोग्राम था। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट रहेगा, 1471 किलोग्राम। ये हमारे लैंडर यानी कि विक्रम का वजन था। क्वेश्चन नंबर 18 चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? ऑप्शन ए 5वां था, ऑप्शन बी 3रा था, ऑप्शन सी 2रा था, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो चंद्रयान 2 था जो भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो जैसा कि हमें नाम पता चंद्रयान 2, तो डेट मीन्स 2 इसका दूसरा था। भारत का कौन सा मिशन था? ये दूसरा था। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा, ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। दूसरी बार कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 19 चंद्रयान 2 की अगर सफल लैंडिंग होती तो भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाता? हालांकि दुर्भाग्य से चंद्रयान 2 का लैंडिंग सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर चंद्रयान 2 की
सफल लैंडिंग होती तो भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाता है? इसमें ऑप्शन है दूसरा बन जाता, ऑप्शन बी चौथा बन जाता, ऑप्शन सी पहला बन जाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, यानी कि चौथा बन जाता। इससे पहले 3 देश अपनी लैंडिंग करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 चंद्रयान 2 की अगर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग होती तो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाता? देखो ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले क्या कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होती तो भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाता, तो उसमें तो चौथा बन जाता। लेकिन साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा दुनिया का कौन सा देश बन जाता, तो इसमें फर्स्ट बनता, क्योंकि इससे पहले दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं पहुंचा और नहीं किसी ने अभी तक कोशिश की, सिर्फ भारत का पहला ही मिशन था। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है पहला बन जाता, ऑप्शन बी दूसरा बन जाता, ऑप्शन सी चौथा बन जाता, ऑप्शन डी पांचवा बन जाता। तो मैंने अभी बताया था पहला अभियान था ये भारत का, तो ये पहला देश बन जाता अगर इसकी सफल लैंडिंग होती, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि पहला बन जाता। तो इन दोनों क्वेश्चनों में हमें ये देखना है कि अगर चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होती तो भारत चौथा देश बन जाता और साउथ पोल पर यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इसरो के संस्थापक कौन है? यानी कि जो इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद है, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्थापक, इससे पहले मैंने अध्यक्ष बताए थे, तो अध्यक्ष तो के-सिवन थे, और इसमें जो संस्थापक थे जिनने इसरो संस्था का स्थापना की थी तो वो थे हमारे विक्रम साराभाई, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। ठीक है ना, विक्रम साराभाई ने इसरो संस्था का क्या किया था? स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 इसरो की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 20 जुलाई 1990 को हुई थी, 15 जून 1965 को हुई थी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसरो जो संस्था थी उसकी स्थापना हमारी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 15 अगस्त। ठीक है ना, 1969। क्वेश्चन नंबर 23 वर्तमान से अंतरिक्ष मंत्रालय किन के पास है? यानी कि वर्तमान में जो अंतरिक्ष मंत्रालय है वो किन के पास है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह जो हमारे इस टाइम करंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि रक्षा मंत्री हैं, ऑप्शन सी अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, एंड ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो ये इनमें से किसके पास अंतरिक्ष मंत्रालय है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के पास अंतरिक्ष मंत्रालय है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 23 का हो गया। अब क्वेश्चन 24 लास्ट क्वेश्चन है ये चंद्रयान 2 से। चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्रज्ञान है ना, और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। का वजन कितना है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आप देख लीजिए। तो मैं याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 का 27 किलोग्राम ये उसके रोवर यानी कि प्रज्ञान का क्या है? वजन है। तो आज हमने चंद्रयान 2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है ना, तो इन्हें देखें, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं।
थैंक यू।